बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत अहम एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के दरमियान, और बहुत सारे इसमें सहाफ़ियों ने शिरकत की और ये ज़मान पार्क के अंदर जो है वो मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आने वाले जो फ्यूचर है उसकी चीज़ें बताई गई हैं। इमरान खान साहब ने अपने प्लान्स बताए हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं। और अब जो हर एक मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी के जहन में सवालात हैं कि उनका जवाबात जो है वो इमरान खान साहब जो है वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए सब जो है वो इस वक्त जो है वो हमें जुस्तजू में नजर आते हैं कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। तो वो आपको आज बताने वाले हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने वहाँ पे मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर मैं आपको बेसिक 3 क्वेश्चन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा, उन्हीं के जवाबात आपको दूंगा जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में किए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जो हमने अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों के अंदर वापस जा रही है, यानी कौमी असम्बलियों के अंदर जो है वो वापस जा रही है। तो बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इसकी आपको बताएंगे कि वो तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर क्यों जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो काफ लीग है उसको पीटीआई के अंदर जो है वो जम कर दिया गया, यानी अब वो जो है वो काफ लीग का हिस्सा जो है वो परवेज इलाही साहब और उनके दीगर अरकान जो है वो नहीं रहे। अब वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस हवाले से जो है उन्होंने क्लियर एक बात बता दी है। और दूसरा आपको बताएंगे कि जो एक अहम सवाल हुआ एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उन्होंने जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अब किस तरह का जो है वो किरदार अदा कर रही है, क्या जो अब नए आर्मी चीफ आने से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का थोड़ा बहुत किरदार बदला है या नहीं, यानी अगर वो सियासत में मुदाखलत करते थे तो वो अब किस नौयत की जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। क्या बाजवा की जो पुलिस थी और अब जो जनरल आसम मुनीर की जो पुलिस हैं उनमें कितना डिफरेंस है, ये आज के उन्होंने सवालात के अंदर बताया है और इसकी तफसील आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान साहब की वहां पर जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कौमी असम्बली के अंदर वापस जा रहे हैं। तो इसमें उनको शायद कमज़ोर जो है वो समझा जा रहा है, उनको साबित करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली वजह क्या है, आज जो मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो है वो असम्बलियों के अंदर जा रहे हैं, यानी कौमी असम्बली के अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जा रहे हैं और उसकी रीज़न उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा कि देखें आगे निगरान सेटअप जो है वो आ रहा है और उसके लिए जो है वो असम्बली के अंदर जाना वो बहुत ज़रूरी है। अब देखें, दूसरी बात ये भी बात कंफर्म है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है ना वो उनको कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को और उनको लेना पड़ेगा। तो देखें ये सारे प्रोसेस के लिए उनको कौमी असम्बली में तो जाना पड़ना ही था, तो इसलिए अब वो कौमी असम्बली के अंदर जा रहे हैं। और मेन और अहम रीजन जो उन्होंने दी है कौमी असम्बली में जाने की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौमी असम्बली में जाने की रीज़न जो है वो सिर्फ निगरान सेटअप है, यानी जो आने वाले दिनों में हमें इंटरिम गवर्नमेंट नज़र आएगी उसका जो किरदार है पूरा, एक नो डाउट आने वाले जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो उस चीज़ से निपटने के लिए जो उन्होंने फैसला किया कि अब वो है वो कौमी असम्बलियों में वापस जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो नहीं हो जाता या जब तक निगरान सेटअप जो है वो नहीं आ जाता। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि काफ लीग के बारे में सवालात हो रहे हैं कि काफ लीग के बेशतर अरकान जो है जो परवेज इलाही साहब के साथ थे, क्या अब वो पीटीआई में आ रहे हैं या पीटीआई उनको जो है वो ज्वाइन करवाई जा रही है। तो दूसरी बात कि जो पीटीआई के जो काफ लीग के अरकान हैं अगर वो पाकिस्तान तरीके में इंसाफ में आते हैं तो देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं वो इनको तनकीद का निशाना बना रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए। लेकिन वजह ये है, इमरान खान साहब ने वजह ये बताई है कि अगर हम काफ लीग को इसके अंदर जो है वो मिक्स कर रहे हैं और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि कोई भी इत्तेहादी जमात अगर हमारे साथ है तो वो हमें कुछ सीटों के ऊपर जो है वो ब्लैकमेल करती थी। और उन्होंने काफ लीग का नाम नहीं लिया, बट ये
वाज़ेह है कि वो काफिले की शायद बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातें जो होती हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमें ब्लैकमेल करती है, लाइक फंड वगैरह अगर उन्होंने लेने हैं तो उसके लिए वो बड़े जो है वो हमें ब्लैकमेल करती रहती है और उसका उनके पास कोई हल नहीं होता। नो डाउट ये ब्लैकमेलिंग होती है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हम उनको पीटीआई के अंदर शामिल कर रहे हैं तो वो तमाम पैरामीटर्स जो पीटीआई के एक रुकन के हैं, पीटीआई के एक ओहदेदार के हैं, पीटीआई के एक एमएनए या एमपीएस के हैं, तो वही तमाम तर जो है वो कायदो ज़ाबत जो है वो उन पर लगेंगे और वो ही चीज़ें होंगी जो पीटीआई की क़यादत डिसाइड करेगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे सहाफ़ियों ने सवाल किए कि कल को आने वाले दिनों में जो है वो जहांगीर तरीन और दीगर जो छोड़ गए हैं पीटीआई, उनकी तरह जो है वो पीटीआई के अंदर जो है वो फसादात और प्लानिंग्स और प्रोपेगेंडास करेंगे। तो इस हवाले से क्या सोचा हुआ है? तो इमरान खान साहब ने बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए जवाब दिया कि इस तमाम तर चीज़ों का हल जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो एक चीज़ तो क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे सवाल किया सहाफ़ियों ने कि बाजवा साहब की जो पुलिस थी, आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर या आप कह सकते हैं कि पाक फौज की जो पुलिस थी, यानी जो बाजवा साहब की पॉलिसीज थी, क्या अब आर्मी चीफ नए आने से वो चेंज हो गई हैं या नहीं? जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं, क्या अब उन्होंने बाजवा पॉलिसीज को जो है वो ख़त्म कर दिया है या फिर अपनी कोई नई पॉलिसीज लेकर आए हैं? तो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर अंदाज में कहा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो अवामी एक मैंडेट आने वाला है और अवाम की जो एक उनके साथ एक पावर है उसको वो जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं आई, तकरीबन मुझे तो वही लग रही हैं। यानी इमरान खान साहब ने अभी आज जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर जो पॉलिसीज बाजवा साहब ने बनाई थी, स्टिल वही पॉलिसीज चल रही हैं। तो कोई खासा जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात उन्होंने वहाँ पे, आपको ये मैं बात आगे इसको कंटिन्यू करते, लेकिन उन्होंने एक बात और वहाँ पे की है जो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर एमएनएस जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं और सही वक्त आने पर जो है वो उनको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर लेंगे। तो वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या खान साहब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते हैं तो किस तरह से आप यकीन रखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बड़े ही पुख्ता तरीके से वो कायम रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनके लिए मेरे पास एक पूरा प्लान है, हम उनको पहले टेस्ट करेंगे, उनके टेस्ट होने के बाद जो है वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाएगा। अब टेस्ट से मुराद ये है कि उनको किसी न किसी मामले में वो आजमाएंगे और उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करना है या नहीं। और अब जहाँ तक बात है बाजवा पॉलिसीज की, तो मैं समझता हूँ कि देखें, कोई भी अब चीज़ जो है वो इमरान खान साहब को गवर्नमेंट में आने से या उनको जो है वो वफाक में आने से और सूबाई असम्बलियों में जो है वो काफ़ी अक्सरियत हासिल करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी पावर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्पेशली जो इमरान खान साहब हैं उनके पास जो है अवाम की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो जिनके साथ अवाम की सपोर्ट हो उन्हीं को जो है फिर वोट भी मिलता है। तो रही बात बाजवा साहब की, तो बाजवा साहब की जो एक तस्वीर हमें काफ़ी दिनों से नज़र आ रही थी, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वही बाजवा साहब जिनके मैं समझता हूँ कि एक इशारा करने से जो है वो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो फ्रीज हो जाता था, उनके एक इशारा करने से पाकिस्तान का पूरा निज़ाम चल जाता था। और वो बाजवा साहब जो मुख्तलिफ पीएम्स को लगाने के लिए उनकी पहले जो है वो उनकी पसंदीदा शख्सियत होना, यानी बाजवा साहब की पसंदीदा शख्सियत होना, ये पहली शर्त होती थी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए। तो आज वो किसी गैर मुल्क के अंदर हमें सड़कों के ऊपर जो है वो किसी इशारे खुलने का वेट करते हुए नजर आए हैं। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर होते तो क्या ये फिर भी इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर खुलेआम चल सकते थे? क्या पाकिस्तान के अंदर ये इशारों पे तो क्या क्या हमें पब्लिक में भी ये नज़र आ सकते थे? ये आज आपके साथ क्वेश्चन है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हमारी वीडियोस को जो है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।